हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटका की तरफ से दोस्तों यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिस निकाली गई है नॉन टीचिंग पोजीशंस के लिए। डेट आप यहाँ पर देख सकते हो 17 अगस्त 2023 को ये जो नोटिफिकेशन है ये निकाली गई है दोस्तों। अभी भी आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं रेगुलर बेसिस पर दोस्तों। ये जो है रिक्रूटमेंट की जा रही है। नीचे आप देख सकते हो सुपरिटेंडेंट की यहाँ पर पोस्ट है, सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट रहेगी, यहाँ पर सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, टेक्नीशियन की पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के लिए। आगे आप देख सकते हो दोस्तों कितनी क्या वैकेंसी है और इन वैकेंसीज को कैटेगरी वाइज यहाँ पर बांटा गया है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो 112 जो है वो टोटल वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है, जिसके लिए दोस्तों आप 6 सितंबर तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। और ये जो दोस्तों 6 सितंबर 2023 तक आप ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर हम फीस की बात करें तो अनरिजर्व वालों के लिए यानी कि दोस्तों जनरल वालों के लिए फ़ीस जो है वो 1000 रुपये फ़ीस रखी गई है और बाकी SC ST वालों के लिए दोस्तों यहाँ पर 500 रुपये जो है वो फ़ीस है, वो भी आपको ऑनलाइन मोड से ही पे करनी पड़ेगी। यहाँ पर आकर आप ये देख सकेंगे दोस्तों कि आपको क्या क्या जो है जॉब के बारे में यानी क्या क्या काम करना पड़ सकता है उसकी यहाँ पर ब्रीफ में जो है बताया गया है। जैसे सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के लिए बताया गया है, सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए आपको क्या क्या काम जो है वो करना पड़ सकता है, तो हर एक पोस्ट के लिए बताया गया है। जैसे दोस्तों ऑफिस अटेंडेंट की ही बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि जो भी यहाँ पर टाइम टू टाइम HOD जो भी यहाँ पर आपको ड्यूटी करने को बताएगा दोस्तों वो ड्यूटी आपको करनी पड़ सकती है। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट देख लेते हैं दोस्तों। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 6 सितंबर तक आप ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। और आपका एग्ज़ाम कहाँ पर रहेगा, CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा आपका, तो वो कहाँ पर रहेगा, तो वो जब एप्लीकेशन फॉर्म पर दोस्तों आप प्रेफरेंस दोगे तो उस हिसाब से कोशिश की जाएगी कि आपका नियरेस्ट में ही आपको सेंटर दिया जाए जहाँ पर आप जा सको दोस्तों। ठीक है, तो एक बार जब आप ऑनलाइन मोड से यहाँ पर एप्लीकेशन ये जो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे उसमें जो सेंटर्स फिलअप करोगे फिर वो चेंज नहीं होगा दोस्तों। एक बार अगर आपने सबमिट करा लिया फॉर्म फिर उसमें वो चेंजिंग नहीं होने वाली है, इसलिए आप ध्यान से देख लीजिएगा जब आप फॉर्म को सबमिट करोगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों अगर आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर बताया गया recruitment.nta.nic.in, तो ये इनकी वेबसाइट है दोस्तों। इसके ऊपर आपको चेक करते रहना भी पड़ेगा और यहाँ पर आप ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन फॉर्म भी दोस्तों इसी साइट पर जाकर जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया दोस्तों कि जो फीस है अगर आप अनरिजर्व OBC कैंडिडेट हैं 1000 रुपये आपको फ़ीस पे करना होगा ऑनलाइन मोड से, 500 रुपये पे करना होगा। अगर आप यहाँ पर दिव्यांग हैं, SC ST से आते हैं, PWD कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर आपके लिए 500 रुपीज़ जो है वो आपको ऑनलाइन मोड से पे करने होंगे। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों यहाँ पर बताया गया है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है इसके लिए आपको वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा। recruitment.nta.nic.in यहाँ पर मेंशन भी है, इसी वेबसाइट पर आपको जाना होगा और ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कराना होगा। और जो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दोस्तों आप दोगे वो आपको वैलिड फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर देनी है, ताकि नेक्स्ट जो भी इनकी तरफ से कम्युनिकेट किया जाएगा वो आपकी ईमेल के थ्रू ही किया जाएगा। और अपनी साइट के थ्रू यहाँ पर जो इनकी साइट है इसके थ्रू जो है यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आपने जो फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दी होगी उसी के थ्रू यहाँ पर आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। अब हम डायरेक्ट थोड़ा सा नीचे चलते हैं, कुछ और देख लेते हैं इम्पोर्टेंट। ठीक है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर नेम ऑफ द पोस्ट बताया गया है सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए और यहाँ पर ट्रेड बताया गया है केमिस्ट्री और वैकेंसी बताई गई है 2 वैकेंसी यहाँ पर है केमिस्ट्री ट्रेड में। ठीक है, इस तरीके से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 4 वैकेंसी हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 4 वैकेंसी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वैकेंसी है, माइनिंग इंजीनियरिंग में 1 वैकेंसी है, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग में इस ट्रेड में 1 वैकेंसी है, फिजिक्स ट्रेड में 1 वैकेंसी है, सिविल इंजीनियरिंग ट्रेड में 2 वैकेंसी हैं
और इस तरीके से नीचे यहाँ पर आप देख सकते हो 18 वैकेंसी जो है वो रखी गई है यहाँ पर सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए, और ट्रेड्स यहाँ पर बताए गए हैं कि कौन कौन से ट्रेड्स के लिए कितनी क्या वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है। इस तरीके से टेक्नीशियन की जो पोस्ट है दोस्तों उसके लिए देख सकते हो यहाँ पर कौन से ट्रेड में जो है वो कितनी वैकेंसी निकाली गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें यहाँ पर टेक्नीशियन की पोस्ट की तो 35 वैकेंसी है जिनको यहाँ पर कैटेगरी वाइज बांटा गया है दोस्तों। तो वो आप यहाँ पर आकर चेक कर सकते हो कि कौन से ट्रेड के लिए कितनी क्या वैकेंसी है। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों जो पोस्ट यहाँ पर सुपरिटेंडेंट की पोस्ट रहेगी उसके लिए ये जो है दोस्तों ग्रुप बी की पोस्ट रहेगी। 9,300 रुपये से लेकर 34,800 रुपये के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। ग्रेड पे आपको 4200 रुपये का मिलेगा। एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स रखी गई है, यानी कि 30 साल तक अगर आपकी एज आती है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगते हैं यहाँ पर, तो अगर आपने फर्स्ट क्लास से बैचलर डिग्री की है दोस्तों या फिर उसके बराबर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से इन एनी डिसिप्लिन में, अगर किसी भी डिसिप्लिन में अगर आपने बैचलर डिग्री की है यानी फर्स्ट क्लास में पास हुए हो आप, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आर में देख सकते हो क्या कुछ क्वालिफिकेशन रखी गई है। मास्टर डिग्री आपने अगर की है दोस्तों किसी भी डिसिप्लिन में तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। साथ में एटलीस्ट कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज आपको होना चाहिए, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग और सेपरेट शीट्स का। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकेंगे सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट का नेम है यहाँ पर सीनियर टेक्नीशियन, ग्रुप सी की वैकेंसी है। सैलरी देख सकते हो 52,000 रुपये से लेकर 20,200 के बीच में रहेगी। 2400 का जो है वो ग्रेड पे मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। एक्सीडिंग यानी एज लिमिट 33 साल से ज़्यादा जो है वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से नीचे क्वालिफिकेशन देख सकते हो, अगर आपने 10+2 किया है, साइंस आपका सब्जेक्ट रहा है, 60% मार्क्स आए हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। और में बताया है आपने 10+2 किया है पर 50% मार्क्स आपके आए हैं कम से कम, और ITI कोर्स भी आपने किया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। साथ ही दोस्तों अगर आपने 10th किया है और आपके 10th में 60% मार्क्स आए हैं और सर्टिफिकेट भी आपके ITI है, 2 साल का आपने ITI भी किया है अप्रोप्रिएट ट्रेड में, तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। या फिर और में बताया कि अगर आपने डिप्लोमा 3 साल का किया है रेलिवेंट फील्ड में किसी भी रिकॉग्नाइज पॉलिटेक्निक या इंस्टीट्यूट से, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। साथ में डिज़ायरेबल बताया कि अगर बैचलर डिग्री है तो बहुत अच्छी बात है, डिज़ायरेबल रहेगा, नहीं है तो कोई ज़रूरी भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर चेक करते रहना पड़ेगा, ठीक है, वो देखते रहोगे आप। और 6 सितंबर तक आप दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन फॉर्म जो है इन रेगुलर वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। होप करता हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।